अपनी तन्हाई देखें तो हमें पता चलेगा कि हम कितने गुनाहों में फंसे हुए हैं। हम जब बाहर निकलते हैं तो ऐसा लगता है फरिश्ता सिफत आदमी हो। हम जब बाहर निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ ये वाकई अल्लाह का वली है। हम जब बाहर चलते हैं तो सब लोग देख करके हमें कहते हैं कि हाँ ये शख्स ऐसा है जो गुनाहों से महफूज है। ये दूसरों का नजरिया है, लेकिन जब हम अपने अंदर ध्यान कर देखते हैं तो बड़ा ही मामला गंभीर नजर आता है। आखिर इसकी वजह क्या है कि हम गुनाहों से नहीं बच रहे। 5 वक्त में तो हम यहाँ नजर आते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ने के बाद भी हम गुनाहों से नहीं बच रहे। इसलिए ये कुरान का फैसला गलत नहीं है, इसकी वजह भी हम ही हैं। क्यों? इसलिए कि वजह ये है हम नमाज तो पढ़ते हैं, लेकिन नमाज जो पढ़ना चाहिए थी, जो नमाज का हक था, हमने उस नमाज का हक अदा नहीं किया। हमने खुशू व खुशू के साथ में नमाज अदा नहीं की। अगर हम खुशू व खुशू के साथ में नमाज अदा करें तो आज भी कुरान का वही फैसला है जो कुरान ने बता दिया, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। बेशक नमाज बेहयाई और तमाम बुरी बातों से रोक देती है। आज भी वही फैसला है। अगर हम नमाज को उसके हुकूक के साथ में अदा करेंगे तो इंशाअल्लाह हम तमाम गुनाहों से महफूज नजर आएंगे। लेकिन आज हमने नमाज की अहमियत को गिरा दिया है। आज हमने नमाज को उसके हुकूक के साथ अदा करना छोड़ दिया है। इसी वजह से आज गुनाहों में भी फंसते नजर आ रही हैं और नमाज भी अदा करते नजर आ रहे हैं। हजरात, नमाज की कितनी अहमियत है ये अहादीस करीमा और बेशुमार आयतों से इस चीज का अंदाजा लगाया जा सकता है। अल्लाह पाक ने मुताबिद मकामात पर नमाज का जिक्र फरमाया, हुक्म दे करके फरमाया, मुरू औलादकुम। हदीस पाक में मुरू औलादकुम, मुरू तुम हुक्म दो, औलादकुम अपनी औलाद को, बिस्सलाती नमाज का, वहुम अबनाउ सब'i सिनीना जब वो 7 साल के हो जाए, वदरिबुहुम और उनको मारो। कब मारो? जब वो 10 बरस के हो जाए। जब 10 बरस के हो जाए तो उन्हें नमाज के लिए मारो। वफर्रिकू बैनहुम फिल मसाजिद और उन्हें बिस्तरों में अलग कर दो। अब यहाँ बात सोचने की ये है कि नमाज फर्ज होने के लिए 3 चीजों का होना जरूरी है। नंबर 1 आक़िल होना, बालिग होना, मुसलमान होना। तो हुजूर ने ये क्यों फरमा दिया कि 7 साल के बच्चों को नमाज का हुक्म दो? हालांकि 7 साल में या 10 साल में तो लड़का बालिग नहीं होता है, उसकी उम्र 12 साल है और लड़की की उम्र अगरचे कम है। लेकिन हुजूर ने क्यों हुक्म फरमा दिया कि 7 साल के बच्चों को नमाज का हुक्म दो? इसमें तो दोनों ही शामिल हैं, लड़कियां भी और लड़के भी, जबकि बच्चा आकिल बालिग नहीं हो रहा। तो इसकी वजह यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए नमाज का हुक्म फरमाया ताकि बच्चा बालिग होते ही, आकिल होते ही नमाज का पाबंद हो जाए, नमाज का आदी हो जाए। नमाज की अहमियत का आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हज फर्ज किया तो इसी धरती पर फर्ज किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रोजे को फर्ज किया तो इसी धरती पर फर्ज किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ज़कात को फर्ज किया तो इसी धरती पर फर्ज किया। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब नमाज को फर्ज करना चाहा तो इस धरती पर नहीं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जमीन पर नहीं, अरब की किसी जमीन पर नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने कुर्बे खास में मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज का तोहफा अता फरमाया। इससे नमाज की अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। हजरात, मेरे कहने में और आपके सुनने में जो गलत या बातें हो गई हूँ, अल्लाह से दुआ है